जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने सर्वलेट के टॉपिक को कवर किया और हमारा लास्ट टॉपिक था एनोटेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जेएसपी के बारे में, जावा सर्वर पेजेस, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे ये हमारा काम आसान कर देते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम जेएसपी क्रिएट भी करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा हमारा काम आसान हो जाता है जब हम जेएसपीज़ को यूज़ करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक HTML कोड है जिसके अंदर हम एक नंबर ले रहे हैं यूज़र से। यहाँ पर हमारे पास है एक सर्वलेट। अभी आपने बात को समझना है। सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हमें कितने काम करने पड़े। सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ी। उसके बाद हमने क्लास को एक्सटेंड किया HTTP सर्वलेट से ताकि वो क्लास सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़े, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। और उसके बाद हमने एनोटेशन को कवर किया। यहाँ पर पहले तो हमने एक्सएमएल के अंदर हमने सेट किया था, उसके बाद हमने कहा कि एक्सएमएल के अंदर कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है तो हमने एनोटेशन को यूज़ कर लिया। अब इतने स्टेप हमें करने पड़ रहे हैं तब भी हमारा काम पूरा नहीं है। कैसे पूरा नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। ये पिछली वीडियो का कोड है तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ रही है HTML पेज से N1। मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ और इसे SQ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। N1 मल्टीप्लाई बाय N1 और हम प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने N1 को यूज़ करना है। ओके, तो हमें चाहिए प्रिंट राइटर। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ओके, अब हमने क्या करना है, आउटपुट में इनका स्क्वायर दिखाना है यूज़र को। देखते जाइए, जो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपने उसको समझना है। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद प्रिंट, ओके, और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। सो स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पर SQ वेरिएबल के अंदर स्क्वायर है, इसको हम दिखा देंगे आउटपुट में। ओके, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। वापस आते हैं इस पीस ऑफ कोड को और पहले हम एक काम करते हैं, अपने ना सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे रिस्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रन ऑन सर्वर। ओके, अब यहाँ से जैसे ही मैं कोई नंबर भेजूंगा मुझे उसका स्क्वायर मिलेगा। राइट, सबमिट करते हैं, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। बट ये जो हमारे पास आ रहा है ना, एक पेज है। जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना तो रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, पेज भेजते हैं यूज़र को। वो HTML पेज होता है। ये जो अभी हमें मिला है ना, ये HTML पेज नहीं है। देखें, इसे राइट क्लिक करते हैं, ओके, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी HTML टैग दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा डाटा है। ओके, और हम नहीं चाहते कि हम डाटा यूज़र को सेंड करें। हम चाहते हैं हम यूज़र को एक HTML पेज सेंड करें ताकि उसके अंदर कोई डिज़ाइन भी हो, खाली डाटा हम नहीं भेजना चाहते। अच्छा, सर्वलेट के साथ ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। सर्वलेट के अंदर हम ये कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर आ जाते हैं और मैं चाहता हूँ ये जो मैं आउटपुट भेज रहा हूँ ना, ये एक HTML पेज की फॉर्म में भेजूँ। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आउट डॉट प्रिंट, हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, और इसके अंदर मुझे सारे टैग्स लिखने होंगे खुद। कैसे, HTML कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमारे पास होता है एंगल ब्रैकेट और इसके अंदर होता है HTML टैग। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है हेड टैग, फिलहाल मैं उसे यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। हेड के बाद हमारे पास होता है बॉडी का टैग, मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, बॉडी टैग। और यहाँ पर ना इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, तो BG कलर, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ओके, इस तरह से, और ये काम हमारा हो गया और इसे हमने क्लोज भी करना है। राइट, ये बॉडी का टैग है। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसके नीचे आते हैं। यहाँ पर दोबारा से हम आउट डॉट प्रिंट LN का यूज़ करते हैं। अब आपने देखते जाना है कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हमें और क्यों हम JSP को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमने उन बॉडी टैग्स को क्लोज भी करना है, तो सबसे पहले बॉडी टैग को हम क्लोज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो बॉडी का टैग क्लोज हो गया। उसके बाद हमने HTML का टैग क्लोज करना है, सो HTML, और इसे क्लोज कर देते। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक पेज क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को सेंड किया। तो इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, वापस जाते हैं, इसे राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, और अब अगर मैं नंबर भेजता हूँ, सबमिट करते हैं, तो हमारे पास देखिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर व्यू पेज सोर्स देखें तो अब हमारे पास एक HTML फाइल आ रही है। ओके,
मतलब हम HTML भेज तो पा रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और काफ़ी सारा। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट था ना, मान लीजिए हमारे पास एक पूरा पेज है जिसके ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम out.println के अंदर टैग लिखने बैठ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किल काम है ये। मतलब ये कि जावा लैंग्वेज के अंदर HTML लिखना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं JSP का। JSP से फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले हम एक JSP क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ओके न्यू में जाते हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा एक JSP जो कि हम क्रिएट करना चाहते हैं, JSP फाइल। इसे मैं नाम दे देता हूँ, नाम इसका चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम नाम दे देते हैं new.jsp। ओके, या फिर फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये फर्स्ट JSP है, तो फर्स्ट। ओके, लाइक दिस। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन .jsp। ओके, उसके बाद नेक्स्ट और इसे कर देते हैं फिनिश। ना ये अब हमारे पास आ चुके हैं। और अब देखें, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास आया है ना, ये एक HTML पेज की तरह ही है, लेकिन है ये JSP। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम HTML के अंदर लिखेंगे जावा। पहले हम क्या कर रहे थे, सर्वलेट के अंदर हम जावा के अंदर HTML लिख रहे थे, वो मुश्किल था। अब हम HTML के अंदर जावा लिखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखें कैसे आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारा कोड है ना, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये जो JSP फाइल है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब वो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, साथ में मुझे ये वाली लाइन भी चाहिए ताकि मैं इसे आउटपुट में शो कर सकूँ। इसे भी कॉपी कर लेते हैं, JSP में वापस आते हैं और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मिसिंग है। कैसे मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास को। ओके, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर रहे। JSP का फ़ायदा होता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, बना बनाया, आपने सिर्फ लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ REQUEST, रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये बना बनाया हमें मिल गया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर तो हम बना रहे थे, हम एक मेथड लिख रहे थे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे थे। JSP के अंदर हमें बने बनाए ऑब्जेक्ट मिल गए, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख देते हैं। अब एक फ़ायदा तो ये हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था कि हमें एनोटेशन करनी पड़ती थी या फिर web.xml के अंदर जाके लिखना पड़ता था कि अगर हाँ ये रिक्वेस्ट आ रही है तो कहाँ जाएगी। यहाँ पर आपको एनोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरा फ़ायदा हो गया। आपको ज़रूरत नहीं है कि हाँ आप जाके बताएं हाँ ये एनोटेशन हो रही है और तब जाके आपका काम होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। एनोटेशन यूज़ ही नहीं करनी हमने। देखिए, हम आते हैं index.html के अंदर। यहाँ पर अब हम अपना जो मैसेज है, ओके, जो हमारी एक्शन है हमारा, वो हम भेज रहे हैं first.jsp के पास। तो यहाँ पर सिंपल हम लिख देते हैं FIRST first.jsp। ओके, एनोटेशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इस first.jsp के अंदर। अगर इस पीस ऑफ कोड को हम ऐसे ही रन कर देना तो आउटपुट में हमें ये पूरा कोड नज़र आएगा, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम HTML के अंदर जावा लिख रहे हैं। तो कोई ना कोई तो चीज़ होगी हमारे पास, तो यहाँ पर हम टैग का यूज़ करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग का। ओके, तो सिंपल सा टैग है। सबसे पहले हमें चाहिए एक एंगल ब्रैकेट और उसके बाद हमें चाहिए एक परसेंटेज का साइन, इस तरह से, और इसे क्लोज कर देते हैं आखिर में जाके इसके बाद, इस तरह से। अब ये जो हमारा टैग है ये है स्क्रिप्टलेट टैग। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पर देखें हमें क्या कह रहा है, प्रिंट राइटर कैन नॉट बी रिजॉल्व ओके टू टाइप। तो यहाँ पर जो एरर शो हो रहा है ना, ये हमारा तीसरा फ़ायदा है ओके JSP को यूज़ करने का। देखिए यहाँ पर मैसेज के अंदर जो कि सर्वलेट है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था, राइट, और उसके बाद जाके आप उसको यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर JSP के अंदर आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना बनाया मिल जाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट आउट का यूज़ करते हैं और आपका काम हो जाता है। मतलब ये कि मैं आप दोबारा काउंट करा देता हूँ आपको। पहले नंबर पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी एक्सटेंड करने की, ओके। सेकंड, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी एनोटेशन की। थर्ड, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी एक प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बनाने की। सारा कुछ हमें मिल गया बाय डिफ़ॉल्ट। ये फ़ायदा है JSP का, ओके। अब अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ ब्लू, लाइक दिस, या फिर चेंज कर लेते हैं, मैं इसे पिंक कर देता हूँ, ओके। तो अब इस पीस ऑफ कोड को हम सेव करते हैं
वापस आते हैं और एक बार ना सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। इसे रिस्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर। अब यहाँ पर देखें कोई नंबर सेंड करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं, ओके नाउ वी हैव टू वेट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड भी पिंक आ रहा है, आंसर भी आ रहा है। और अगर आप इसे व्यू सोर्स में देखें, ये रहा व्यू सोर्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है JSP को यूज़ करने का कि JSP के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। आपको एनोटेशन नहीं करनी पड़ती, आपको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने पड़ते, आपको एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही हैं। ओके, अब होता क्या है बैकएंड पे कि आपका जो JSP है ये कन्वर्ट हो जाता है सर्वलेट में। कैसे कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये आपका जो JSP है ना, कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये एक सर्वलेट के अंदर। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो हम JSP का यूज़ करेंगे। और अब आप समझ चुके होंगे कि JSP क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी सारा काम है जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।